ओके हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखो, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, उस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक समझना पड़ेगा। अब देखो, जो फूड होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट बेसिक नीड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि क्या आप बिना खाने के रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। इसलिए हर एक ह्यूमन बींग, एनिमल, बर्ड, ठीक है, एंड मैनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड चाहिए होता है। किसके लिए? सरवाइव करने के लिए। जैसे कि जो कार है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, वो बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती है, वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है वो विदाउट फूड के नहीं वर्क कर सकती है। और खाना खाना हमारे लिए ज़रूरी आखिर है क्यों? हम क्यों खाते हैं खाना? क्योंकि ये हमें क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप बैठ रहे हो, वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, खेल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। खेलने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है? सेकंड आता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये क्या करता है? और रिपेयर करता है बॉडी के टिश्यूज को जो कि डैमेज हो गए हैं। जो बॉडी के टिश्यूज डैमेज हो गए, ये उनको क्या करता है? उनको ये रिपेयर करता है। फोर्थ आता है, ये हमें डिसीज से बचाता है। डिसीज मतलब देखो, अब आपको क्या होता है, अगर आपको कोई चोट वोट लग जाती है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहता है कि किस पे ध्यान दो? अपनी डाइट पे ध्यान दो। क्यों डाइट पर क्यों ध्यान दो? क्योंकि वो क्या करेंगे, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि हमें ताकत मिलती है डिसीज से लड़ने के लिए। और ये क्या करता है? नेक्स्ट क्या आता है? ये हमें हेल्प करता है अदर फंक्शन को प्रॉपर्ली रन करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होता है, खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना खाने के हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखो, एवरी डे वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सच एज राइस, व्हीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, मिल्क एंड शुगर। तो क्या है, ये जो फूड्स होते हैं वो लोग डिफरेंट तो है, मतलब है तो डिफरेंट, पर इनका जो काम होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कहाँ से आते हैं? ये प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं हमें, है ना। अब एक बात बताओ, राइस, व्हीट, वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कहाँ से मिल रहे हैं बताओ, कमेंट में बताओ। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से ही मिलते हैं। तो जैसे जैसे क्या हुआ, पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंक्रीज होने लग गई, तो वैसे ही डिमांड भी फूड की इंक्रीज हो गई। अब क्या है, टू फीड मिलियंस ऑफ पीपल एवरी डे। तो देखो, अगर हमें लाखों कह रही हूँ, करोड़ों लोगों में अगर हमें खाना मतलब फूड प्रोवाइड करना है, प्रोड्यूस करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ पॉसिबल होता है हमारा थ्रू एग्रीकल्चर, ठीक है। बिना एग्रीकल्चर के इतनी लार्ज क्वांटिटी में फूड प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है। और एग्रीकल्चर हमारा सबसे ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है, जिसमें जो फार्मर होते हैं वो, बल्कि ये नहीं है कि वो सिर्फ फूड को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री के लिए, क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए कॉटन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ के साथ ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं और कंट्रीब्यूट भी करते हैं टू इकोनॉमी को, ठीक है। अब जैसे कि व्हीट है, ब्रेड है, वो क्या करता है? ब्रेड कहाँ से कैसे बनता है? व्हीट से, ठीक है। मिल्क कैसे बनता है? काऊ या बफेलो से। बटर में मिल्क से बनता है। टी भी हमारे टी प्लांट से, शुगर केन से। तो हर एक चीज़ जो हम डेली लाइफ में ब्रेकफास्ट करते हैं या डिनर करते हो आप, तो वो हमेशा कहाँ से आता है? थ्रू एग्रीकल्चर से। और क्या आपको पता है, 8 बिलियन लोग हैं। अब आपको पता है कि 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? कोई कमेंट में बताएगा? 1 बिलियन में होते हैं हमारे 1000 करोड़। तो इसका मतलब कि 800 करोड़ लोग हैं इस देश में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्या ये विदाउट एग्रीकल्चर की पॉसिबल थी? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड, अब हम देखते हैं हिस्ट्री कैसे हुई एग्रीकल्चर की, मतलब एग्रीकल्चर कैसे पता चला? क्योंकि पहले तो हम क्या करते थे,
पहले तो हम जानवरों को खाते थे, सिर्फ फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते थे ना, हम सिर्फ नेचर पे डिपेंड रहते थे, हंट करना एनिमल्स का, कैच करना फिश, कलेक्टिंग फ्रूट्स या गैदरिंग करना रूट्स नट एंड सीड्स को, ठीक है। देन तो इसको हम क्या कहते हैं, इन जो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ढूंढते रहते हैं ये सब चीज़ें, उनको हम कहते थे हंटर गैदरर लाइफस्टाइल। ये जो हमारी लाइफस्टाइल थी पहले की, उसको हम हंटर गैदरर कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं फूड, हम क्या करते हैं बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जब भी जो फूड क्या हो जाए स्कैर्स, मतलब कि उस फूड की कमी हो जाए। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं नोमैड्स, जिनका कोई परमानेंट घर नहीं होता है, ठीक है। तो ओवर टाइम क्या हुआ, ह्यूमंस ने एब्जॉर्ब करा नेचर को, उन्होंने देखा कि अगर कोई सीड्स मॉइस्ट सोइल, मतलब कि जो चिकनी मिट्टी पर अगर वो गिर रहा है तो वो धीरे किस में हो रहा है, जो बीज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू वाटर और सनलाइट को लेने के बाद। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ह्यूमन ने अब्जॉर्ब करना सीखा और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हम बीज को बोकर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसकी टेक करें प्लांट्स की, तो हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, फूड को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे ही बिगिनिंग हुई हमारे एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो अब लोग निर्भर नहीं थे अलग अलग अपने सर्च के लिए, फूड के लिए, अब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे विलेजेस, टाउन, सिटीज़ वगैरह क्या होने लग गए, डेवलप होने लगे, ठीक है। अब देखो, अगर आप एक मैंगो के सीड को उगाते हो अपने गार्डन में, अगर आप उसको डेली पानी दोगे ना, तो आप देखोगे कि वो क्या बन जाएगा, मैंगो ट्री बन जाएगा। तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स ने लर्न करी फार्मिंग। अब आपको पता है कि ये जो एग्रीकल्चर है वो कितने साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है, जिसको हम कहते हैं न्यू स्टोन एज, ठीक है। अब व्हाट इज एग्रीकल्चर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।